आज हम होम्योपैथी की एक मेडिसिन जो है उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एबीज नाइगर। अच्छा, इस दवा के अंदर ये ऐसा एहसास होता है कि जैसे स्टमक के अंदर जो है वो एक उबला हुआ अंडा जो है वो रखा गया है। और अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब हम असेंबली के अंदर खड़े होते हैं और अचानक कुछ बच्चे जो हैं वो फेंट हो जाते हैं या वो गिर जाते हैं, और ये अक्सर बच्चों के साथ होता रहता है और मोस्ट प्रॉब्लली जो है वो स्टमक का जो है उनके साथ इशू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल ओमी क्लिनिक से बड़वाद से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम होम्योपैथी की एक मेडिसिन जो है उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एबीज नाइगर। अच्छा, इस दवा के अंदर ये ऐसा एहसास होता है कि जैसे स्टमक के अंदर जो है वो एक उबला हुआ अंडा जो है वो रखा गया है। और अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब हम असेंबली के अंदर खड़े होते हैं और अचानक कुछ बच्चे जो हैं वो फेंट हो जाते हैं या वो गिर जाते हैं, और ये अक्सर बच्चों के साथ होता रहता है और मोस्ट प्रॉब्लली जो है वो स्टमक का जो है उनके साथ इशू होता है। अगर आपके पास कोई इस तरह की पेशेंट आती है और जो आप सिर्फ आपको ये कहें कि जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टमक के अंदर जो है वो किसी ने जो है वो अंडा रखा हुआ है और उबला हुआ है और मुझे महसूस हो रहा है, हालांकि फिजिकली उसके सारे टेस्ट होंगे, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसकी ये सेंसेशन होगी और वो आपको यही लफ्ज़ बताएगी कि मुझे ऐसा लग रहा है, बताएगा या बताएगी। तो आपके जहन में जो मेडिसिन आनी चाहिए वो एबीज नाइगर आनी चाहिए। उसके बाद ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टी ड्रिंकर होते हैं या जो टोबैको जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नस्वार की शक्ल में है या उसको जो है वो पाइप में पीते हैं या चिलम पीते हैं, जो भी, अगर उनको जो है वो इंडाइजेशन हो गई है, बदहज़मी हो गई है, तो उसकी जो मेडिसिन है वो एबीज नाइगर है। उसके बाद ऐसी पुरानी जो है वो स्टमक की दर्दें जो है वो हों और इंसान जो है उस पूरी रात जो है उसको भूख लगी रहे और वो भूख की वजह से जगता रहे, और अगर अचानक सुबह हो जाए और उसकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाए, तो ये भी एबीज नाइगर के अंदर जो है ये पाई जाती है। एबीज नाइगर के जो पेशेंट है उसका जो हार्ट है उसके अंदर जो है वो भारीपन का एहसास होता है और वो स्लो होता है और साथ वो कॉन्स्टिपेटेड होता है। उसके बाद ये होता है कि खाने के बाद जो है इस दवा के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो सारी अलामात हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसके बाद जो हिस्टेरिकल मिजाज की जो है वो जो मरीज़ हैं और जिनके अंदर लो स्पिरिट होती है, ये उनकी दवा भी है और उनको जो है वो एक किस्म की स्टिमुलेशन के तौर जो देती है और उनको जो है वो उनकी बॉडी को एनर्जाइज करती है। उसके बाद मतलब है कि अगर आप ये समझें कि कोई मरीज़ आपको ये भी आके कह दे कि जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी छाती के ऊपर किसी ने भारी पत्थर रखा हुआ है या मेरे सर के ऊपर जो है वो भारी पत्थर रखा हुआ है, तो उसका मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये उसकी फीलिंग और सेंसेशन है और ये इस दवा के अंदर जब इसकी प्रूव हो गई है तो ये पाई गई है। लेकिन इसके जो मेन पॉइंट है वो इसको हमेशा याद रखें कि स्टमक के अंदर जो है वो सख्त उबला हुआ अंडे का अगर एहसास हो और इस तरह की पेशेंट आ जाए, उनकी खा कोई भी बीमारी हो, ये दवा उसको ठीक कर सकती है और ये इसका लीडिंग सिम्टम है। थैंक यू वेरी मच।